हेलो ऑल। आपसे स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बेसिक स्टॉक मार्केट एब्रिविएशन के बारे में। मतलब आपने बहुत सारे ऐसा नाम सुना होगा जो जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो मैं एक शॉर्ट डिटेल्स आप लोगों को दे देता हूँ। और मतलब ज़्यादा डिटेल्स में भी नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और इस चैनल पे कोई भी स्टॉक को बाई और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। जो भी वीडियोस रहता है जस्ट स्टडी और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में हम देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट्स। बेसिक स्टॉक मार्केट एब्रिविएशन। एटीएच ऑल टाइम हाई। तो कोई भी स्टॉक का ऑल टाइम हाई को हम लोग एटीएच बोलते हैं। ऑल टाइम है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई शेयर है, उसका प्राइस अभी 100 रुपये चल रहा है, बट उसका जो सबसे मतलब उसका जो सबसे हाईएस्ट प्राइस है, मतलब वो कहाँ तक ऊपर जा चुका है। मतलब फॉर एग्जांपल वो 150 था उसका हाईयर, फिर उससे नीचे आते आते 100 पर पहुंचा है। जो वो स्टॉक का सबसे ऊपर प्राइस है, जो सबसे ऊपर तक टच किया, उस प्राइस को हम लोग ऑल टाइम हाई बोलते हैं। नेक्स्ट है एएमसी। एएमसी में क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो आपके एसेट को मैनेज करती है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपने देखा होगा कि अभी आपको ये इन्वेस्ट करते हो कोई फंड्स में, तो वो फंड जो कंपनी होती है वो अपने आपके पैसा को मैनेज करती है। और आपके जो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करती है। तो वो सब कंपनी को एएमसी बोलते हैं। आप इसका लाइव एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स को जो कंपनीज होती है उसको मान सकते हो। नेक्स्ट है अपना ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कोई भी कंपनी का जो जब कोई भी कंपनी अर्निंग अर्न करती है और वो जो भी टैक्सेस हो गया और जो भी उसका इंटरेस्ट हो गया सब देने के बाद जो पैसा बचता है उसको नंबर ऑफ शेयर से, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दे तो एक अमाउंट निकल के आता है। तो उसको हम लोग अर्निंग पर शेयर करते हैं। मतलब कंपनी ने एक शेयर पे कितना पैसा कमाया उसी को अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ एक फंड होती है जिसमें बहुत सारे कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी रहती है और उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम लोग ईटीएफ बोलते हैं। नेक्स्ट है इबिटा। इबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब कोई भी कंपनी का अर्निंग, मतलब जो कैलकुलेट करते हैं बिफोर इंटरेस्ट। कोई भी कंपनी कहीं कहीं उसने उधारी लिया तो उसको इंटरेस्ट देती है और गवर्नमेंट को टैक्स देती है, तो टैक्स और इंटरेस्ट से पहले जो अर्निंग रहता है उसको हम लोग इबिटा बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर एंड एफ एन ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो आपने बहुत सारा सुना होगा कि फ्यूचर और ऑप्शन, एक शेयर मार्केट में ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। एक ये इन्वेस्टमेंट, ये एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का वे है जिसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना एफ डी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफ डी आई में क्या होता है कि जो बाहर के कंपनी है, बाहर के बड़े बड़े जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है अपने इंडिया के कंपनी में। फॉर एग्जांपल इसमें कैसा रहता है कि कोई कंपनी है इंडिया में, उसका 100% शेयर उस कंपनी के पास है, बट कोई बाहर की कंपनी उस कंपनी का 10% हिस्सेदारी खरीद लेती है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो डायरेक्ट कंपनी का मार्केट से शेयर नहीं खरीदती, डायरेक्ट कंपनी के ओनर से उसका हिस्सेदारी खरीदती है। इसको हम लोग एफडीआई इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एफडीआई इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है कि कोई फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, मतलब शेयर मार्केट से बीएससी और एनएससी के थ्रू शेयर खरीदती है, उसको हम लोग एफआईआई बोलते हैं। तभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एफडीआई में मतलब कि कोई भी फॉरेन कंपनी ने और फॉरेन कंपनी ने अपनी इंडियन कंपनी का कुछ हिस्सेदारी डायरेक्ट कंपनी के ओनर से खरीदा है और जो भी इन्वेस्टर उससे खरीदा है उसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं। और एफआईआई में क्या हो गया, कोई भी बाहर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में शेयर खरीद के इन्वेस्ट करते हैं थ्रू बीएससी और एनएससी, तो उसको हम लोग एफआईआई बोलते हैं। जीडीपी आपको पता ही होगा, ये तो बहुत कॉमन है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कोई भी कंट्री में जो एक साल में अपना सर्विस और प्रोडक्शन जितना हुआ उस वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। उससे हम लोग कंपनी उस प्रोडक्शन से हम लोग को कंपनी का जीडीपी निकल के आता है, तो जीडीपी होता है। फिर नेक्स्ट है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में, मतलब म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते होगे तो आप उसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं। तो किसी फंड, फॉर एग्जांपल मैंने क्वांट स्मॉल कैप का बोलता हूँ, उसमें कोई फंड है ना, उसका एनएवी अभी 1,000 रुपया चल रहा है और आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो आपको 1,000 रुपया में इसका एक एनएवी मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रहा है। अगर तो उसी को हम लोग नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। अगर आप एनएवी का क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट अपना एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अपना पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर नेक्स्ट है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो आप लोग निकाल सकते हैं कोई भी कंपनी का, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो है वो पीई अपना इस पे ईपीएस पे रहता है। ईपीएस
अगर अच्छा रहे तो आपका अर्निंग पर शेयर भी अच्छा रहता है। तो इसको ये आपने जब भी कोई शेयर मार्केट में आप कोई भी शेयर खरीदते होगे तो आप लोग उसका ईपीएस या पी रेशियो जरूर देखते होगे। तो जैसे जैसे ईपीएस अर्निंग पर शेयर अच्छा होते जाता है वैसे वैसे पी रेशियो भी अच्छा होते जाता है। नेक्स्ट अपना येल्ड टू मैच्योरिटी। तो येल्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई किसी फंड में 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, मतलब 5 साल उसका लॉकिंग पीरियड है। तो आप 5 साल में तक इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल में जब आपका वो लॉकिंग पीरियड खत्म होगा तो आप उसको बोल सकते हैं येल्ड ऑफ मैच्योरिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाला था कि डिटेल्स निकाला था, और मैंने जस्ट सिंपल सिंपल वर्ड्स में और लाइंस में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए नॉलेज और जानकारी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।